जय श्री राम। आज के संध्या वंदन में आप सभी को मेरा बारंबार नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड का 19वां भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि नारायण। ओम गंगणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों की प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूत विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव की अर्पित करके करता था। चढ़ी बरत बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दिख बराहु, जनु बन दूरे सयसी ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात हृदय आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चले हद सूट की निप, हाँ कि न होई निबाहु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी,
चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न निप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, मृष बस भूत चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गए दूर घन गहन बराहु, जहनाहीन गजबाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा भी गंभीरा। अगम देख निपुअति पछताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपहि कपट मनिबेशा। जासु देश निपुलिन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलन राजहि निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिसूर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। गयउ न गृह मन बहुत गलानी,
मिला न राजहि निपु अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन क्षमा ऋषुर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन निपनि किन्हा, यह प्रताप रबिते तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेख महामुनि जाना। उत्तरित तुरगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही, सर्वरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत हया, किन्न नृपति हरसाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दिन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त तक का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं गुनु सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जायऊ होत बिहान। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भार, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पहीं, ताहि तहाँ ले आ जाय। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि शीशा, बांधि तुरग तरु बैठे महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल अयव सुल गई छाती। सरल बचन नृप की सुनि काना, बैर संभारी हृदय बरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपने पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पत्नी की
पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अंकिचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार ममता और मन रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सोसी तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करि अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊं को, मैं न जानवऊं काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा।
देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। अदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि मुनि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे शिवमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानहु तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश असि नित्य जहाँ तहाँ, नाम न कहीं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारि तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा।
गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय किन्नि विधि जाना नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा, जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जी की जय। आज का कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगले कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।